आस्था और परंपरा के संगम पर मकर संक्रांति भव्य शोभा यात्रा के साथ मधुसूदन मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बौंसी बांका। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व और आस्था के संग परंपरा का उत्सव। इस पावन अवसर पर पूरा प्रखंड श्रद्धा, उल्लास और भक्तिभाव में डूबा नजर आया। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मकर संक्रांति को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घरों में तिलकुट, दही चूड़ा की खुशबू फैली रही, तो वहीं मंदिरों में घंटियों और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। आस्था का प्रमुख केंद्र मधुसूदन मंदिर इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था। मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पगुच्छों और फूलों की मालाओं से भव्य रूप दिया गया, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान मधुसूदन को पंचामृत स्नान कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रृंगार संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान को मकर संक्रांति के विशेष भोग दही, चूड़ा और तिल अर्पित किए गए। भोग अर्पण के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। लेकिन मकर संक्रांति की इस आस्था का सबसे भव्य दृश्य तब देखने को मिला जब भगवान मधुसूदन की शाही शोभा यात्रा निकाली गई। स्थानीय पंडा समाज, धर्मरक्षणी महासभा और अंचल प्रशासन की मौजूदगी में बाजे गाजे के साथ भगवान मधुसूदन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान को गरुड़ रथ पर आरूढ़ कराया गया। मंदिर के पुजारी भगवान को गोद में लेकर विराजमान रहे। मधुसूदन मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा पापहरणी सरोवर की ओर प्रस्थान कर गई। श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए पूरे मार्ग में भक्ति रस में डूबे रहे। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासनिक टीम मुस्तैद नजर आई। शोभा यात्रा मधुसूदन मंदिर से निकलकर पापहरणी सरोवर होते हुए फागदोल मंदिर पहुंची, जहां भगवान को कुछ समय के लिए विश्राम कराया गया। इसके बाद पुनः भगवान को श्रद्धालुओं के साथ मधुसूदन मंदिर वापस लाया गया। मकर संक्रांति पर यह परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान मधुसूदन प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन अपने भक्तों को दर्शन देने मंदार की तराई स्थित फागदोल मंदिर आते हैं। इस अवसर पर गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव भक्त बड़ी संख्या में यहां प्रवास करते हैं, जो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। यह परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। 2 दशक पहले तक भगवान मधुसूदन हाथी पर सवार होकर फागदोल आते थे। मंदिर परिसर स्थित वेदिकोष्ठ पर लगे शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वर्ष 1599 ईस्वी में तत्कालीन जमींदार छत्रपति द्वारा कराया गया था। इतिहास बताता है कि प्रतिष्ठापन से पहले भगवान मधुसूदन का मंदिर पर्वत शिखर पर था, जहां 1507 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु ने भी दर्शन किए थे। वर्तमान में वह स्थल जैन संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में है। पिछले लगभग 400 वर्षों से भगवान मधुसूदन मंदार पर्वत से करीब 5 किलोमीटर दूर बौंसी स्थित मंदिर में विराजमान हैं। यही वह वेदिकोष्ठ भी है जहां 16वीं सदी में चैतन्य देव के आगमन के प्रमाण और उनके चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। हालांकि अब मंदिर प्रक्षेत्र को पर्यटन विभाग द्वारा चारदीवारी से घेरकर टिकट काउंटर स्थापित कर दिया गया है, जिससे धार्मिक संपत्ति और सनातन परंपराओं को लेकर नई बहस भी जन्म ले रही है। आस्था, इतिहास और परंपरा के संगम के रूप में मकर संक्रांति का यह पर्व एक बार फिर यह संदेश दे गया कि मंदार की धरती केवल पर्व नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही सनातन चेतना की जीवंत पहचान है। मंदार दर्शन न्यूज से कुमार चंदन की रिपोर्ट।